नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, साथ ही राजनीति की जो धुरी है वो इसी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यूपी में एक बार फिर चुनावी परपंच फिर से चालू हो गया है, क्योंकि यहाँ की 7 सीटों पर होने वाले चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इस बार चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है। यूपी में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि चुनाव 7 सीटों पर ही होंगे। रामपुर की स्वार सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। होने वाले उपचुनाव कई मायनों में पहले के उपचुनावों से अलग होगा। आमतौर पर यूपी में होने वाले उपचुनाव 2 ही पार्टियों के बीच हुआ करते थे। इस बार भी ऐसा ही होता। इसमें सीधी टक्कर सत्ताधारी बीजेपी और सपा के बीच होगी, लेकिन बसपा ने इसमें कूदकर इसे खासा दिलचस्प बना दिया है। बसपा उपचुनाव में नहीं उतरती थी, लेकिन इस बार वो सभी सीटों पर लड़ने जा रही है। पिछले 25 से 30 सालों से चुनावों में कांग्रेस को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन इस बार हालात बदले से हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों को कितने वोट मिलेंगे ये अलग बात है, लेकिन पहली बार किसी चुनाव से पहले कम से कम इसकी चर्चा तो हो रही है। संगठन के नए पदाधिकारियों ने खासकर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के सड़क पर संघर्ष करके चर्चा तो हासिल की। 2017 में सीएम बनने के बाद योगी राज में यूपी में ये तीसरा उपचुनाव है। जानकार मानते हैं कि होने जा रहा उपचुनाव ही वास्तव में योगी आदित्यनाथ की असली व्यक्तिगत परीक्षा है। इससे पहले के उपचुनावों में पीएम का चेहरा सामने था, लेकिन पहली बार योगी सरकार के कामकाज और उनके चेहरे पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि उपचुनाव की सीटों पर हार जीत से विधानसभा में कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन पार्टियों का राजनीतिक आधार जरूर कुछ बदल जाएगा। 8 सीटें भाजपा जीत जाती है तो उसे कहने का मौका मिलेगा कि कोई नहीं है टक्कर में, जबकि कुछ सीटें वो नहीं जीत पाती तो विपक्षी पार्टियों को कई गुना ज्यादा ये कहने का अवसर मिल जाएगा कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। फिलहाल उपचुनाव में जनता की वैसी भागीदारी नहीं देखने को मिलती है जैसी दूसरे चुनावों में है, इसलिए मुद्दों की भी चर्चा तेजी नहीं पकड़ पाती। हालांकि होने जा रहे उपचुनाव में मुद्दे तो भरपूर उठेंगे। कानून व्यवस्था, ब्राह्मण राजनीति, दलित उत्पीड़न, कोरोना मैनेजमेंट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को विपक्षी पार्टियां तेजी से हवा दे रही है। देखने वाली बात होगी इस बार के उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी।